करके ये दोनों भारत का एजेंट है। कौन दोनों? ये दोनों आकाश लम्हा, आकाश लम्हा जो है, जो महाबोधि महाविहार में हमारे भंते जी को रोड पर सुला करके और उसने ढोंग कर रहा है, ये ढोंग है, ये ढोंग है, ये आकाश लम्हा। और जी अरे बीटी एक्ट रद्द कब होगा पत्रकार साहब? ये जब तक न्यायालय में हम नहीं जाएंगे, जब तक केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को पर्सनली जाकर के ज्ञापन के माध्यम से और जो पीआईएल दाखिल करेंगे, पीआईएल के माध्यम से समर्थन नहीं लेंगे, जब तक केंद्र सरकार, लोकसभा और विधानसभा जब तक हमें सहयोग नहीं करेगा, तब तक ये बीटी एक्ट कभी जिंदगी में नहीं खत्म हो सकते हैं। आप वहाँ सुसाइड कर लीजिए, वहाँ पर आग ही लगाकर मर जाइए, वहाँ पर जमीन खोद कर घुस जाइए, आपको बीटी एक्ट कभी नहीं रद्द हो सकता है। एक्ट को खत्म करने के लिए जो बोधगया में आंदोलन चल रहा है, वो जायज है या नाजायज है? आप किस एंगल से देखते हैं उसे? वो नाजायज है, नाजायज है। जिस तरह से महाबोधि महाविहार को आंदोलन रोड पर करके किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियादी है। आंदोलन तो रोड पर ही ना होते हैं सर। रोड पर आंदोलन करने का आपको कब राइट होता है? जब बीटी एक्ट अधिनियम 1949 जो अगर कोई भी ऑर्डर होता है मेरे खिलाफ, तो मैं कहाँ जाता हूँ? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज करता है तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट खारिज करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है तब हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि मुझे देश में जितने कौम को मानने वाले लोग हैं, हम रोड पर आएंगे, हम संवैधानिक पहले लड़ेंगे। बाबा साहेब ने हमें संविधान दिए हैं, बाबा साहेब ने हमें अनुच्छेद बताए हैं, बाबा साहेब ने 1 से लेकर 21 तक बताए हैं, बाबा साहेब ने 96 भी बताए हैं, बाबा साहेब ने 106 भी बताए हैं, आत्म सुरक्षा भी बाबा साहेब ने बताए हैं कि जिस तरह से आप आत्म सुरक्षा भी कर सकते हैं। 96 में यह है कि आपको किसी ने मारने के लिए आ रहा है तो आप स्वयं उसको मार सकते हैं, आपको मर्डरी और हत्यारा नहीं किया जाएगा। बौद्ध भिक्षु में आपका कहना है कि उन्हें बोधगया में आंदोलन करने के बजाय उच्च न्यायिक संस्थानों के दरवाजे खटखटाना चाहिए। पहले उच्च न्यायालय को ही दरवाजा, हमें इसका पीआईएल तैयारी किया हूँ मैंने पीआईएल किया हूँ 50 पेज का, मैंने स्वयं लिखा हूँ, और लिख करके आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से मैं अभी भेजूंगा, भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जो संयोजक है उनका दावा यह है कि कई सालों से हम लोग जो है पेपर के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, सरकार नहीं सुनी। उच्च न्यायालय का कोई ऑर्डर उनसे आप ले लीजिए, पीआईएल दाखिल किए हैं तो उसका केस नंबर पत्रकार महोदय ले लीजिए कि हम इस न्यायालय में बीटी एक्ट अधिनियम 1949 को रद्दीकरण करने के लिए हमने दाखिल किए हैं, आप उनसे ले लीजिए। वो आदमी ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का उसने प्रचार प्रसार करने के लिए, और जिस तरह से वहाँ पर बिलास खरात को जो बाम सेफ का उसने कट्टर आदमी रहा है, उस कट्टर आदमी ने बाम सेफ को छोड़ करके अपना संगठन बनाया है, और संगठन बना करके ये दोनों भारत का एजेंट है। कौन दोनों? ये दोनों आकाश लम्हा, आकाश लम्हा जो है, जो महाबोधि महाविहार में हमारे भंते जी को रोड पर सुला करके और उसने ढोंग कर रहा है, ये ढोंग है, ये ढोंग है, ये आकाश लम्हा। और जिस तरह से बाम से छोड़ करके और ये बिलास खरात, हम मराठीला सांगतो, लक्षात ठेवा साहेब, तुम्ही प्रेस तुम्ही लक्षात ठेवा, एक मराठीला मी सांगतो त्याला की बिलास खरातला समजून ठेव, तुझ्यासारखा मी महाराष्ट्रामधून ना कामगार ठेवले, तुझ्यासारखा आमच्या ऑफिसमधून ना काम करायसाठी ना स्टाफ ठेवले, एम्प्लॉई ठेवले ते त्यांच्यासारखा। मी स्वतः प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा सीईओ आहे, मला कोण काय फरक नाही पडणार। त्यांच्यासारखा माणूस आमच्या रोज सॅल्यूट मारतो, ते हे बिहारामधून येऊन आमचे बिहारी लोकांना गुमराह करना सगळे षड्यंत्र है। कि बिलास खरात गुमराह कर रहा है। हाँ, ये बिलास खरात जो है महाराष्ट्र से आकर के ये गुमराह कर रहा है यूपी बिहार के लोगों को। गुमराह का असर हो तो बीटीए के खिलाफ में उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि खत्म होना चाहिए। खत्म होने के पक्ष में नहीं है? नहीं, खत्म होगा कब, मैं पक्ष में आऊंगा कब, जब हमारे धर्मगुरु उस रोड से
उन्होंने जो बाबा साहेब ने मुझे चेयर दिए हैं, मुझे सोफा दिए हैं, हमारे गुरु हैं, गुरु के आदर सम्मान पूर्वक वहाँ पर चेयर, खाने की व्यवस्था किया जाए, वहाँ पर बढ़िया से सोने की व्यवस्था किया जाए, वहाँ पर 2 साल धरना प्रदर्शन किया जाए, मैं साथ में हूँ, मगर किसी बैनर के तहत नहीं। मैं लोकतांत्रिक अधिकार से कहता हूँ कि किसी संगठन के नीचे, बैनर के नीचे ये कभी भी आंदोलन नहीं हो सकता है। इस देश में कई हजार SC ST OBC का, बौद्ध समाज का, बाबा साहेब को मानने वाले, ललई यादव के मानने वाले, जगदेव बाबू को मानने वाले, आप समझते हैं कितनी संगठन है? वो संगठन के बैनर कितना है? अगर बैनर के पीछे अगर हम लोगों ने भागनेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। एक ही बैनर होना चाहिए कि महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन, यही तो है। मगर वहां पर ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फारम, आप समझने की प्रयास करिए। वो षड्यंत्री है, वो गुमराह कर रहा है। विषय दिया है ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फारम का, ऊपर विषय क्या दिया है? महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन, मुक्ति आंदोलन, BT एक्ट रद्दीकरण। अरे BT एक्ट रद्द कब होगा पत्रकार साहब? ये जब तक न्यायालय में हम नहीं जाएंगे, जब तक केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को पर्सनली जाकर के ज्ञापन के माध्यम से, और जो PIL दाखिल करेंगे PIL के माध्यम से समर्थन नहीं लेंगे, जब तक केंद्र सरकार, लोकसभा और विधानसभा जब तक हमें सहयोग नहीं करेगा, तब तक ये BT एक्ट कभी जिंदगी में नहीं खत्म हो सकते हैं। आप वहाँ सुसाइड कर लीजिए, वहाँ पर आग लगाकर मर जाइए, वहाँ पर जमीन खोद कर घुस जाइए, आपको BT एक्ट कभी नहीं रद्द हो सकता है। वहाँ पर 2 काम करता है, BT एक्ट अधिनियम 1949 भी काम करता है, और वहाँ पर BTMC मैनेजमेंट कमेटी है। BTMC इन लोगों को तो ये इतना बेवकूफ आदमी है कि उसने तो पता ही नहीं था BT एक्ट और BTMC में क्या अंतर है। BTMC वहाँ का मैनेजमेंट कमेटी है। कमेटी मतलब कुछ चीज नहीं होता है रेख देख करने के लिए, उसके लिए कमेटी बनाया गया है। और BT एक्ट अधिनियम 1949 वो ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट इसलिए बनाया गया है कि वर्ल्ड से NRIA हमें फंड देते हैं। क्या फंड देते हैं? CSR फंड। CSR फंड आता है, उसका अकाउंट क्या होता है? FCRA अकाउंट। समझ रहे आप? FCRA अकाउंट जो है, FCRA अकाउंट जो है अभी सीज हुआ था। महाबोधि महाविहार बहुत गया क्या? आप समझ रहे क्यों? क्योंकि टैक्स में घोटाला हुआ था, उस पर जांच हुआ ना जी, जांच हुआ, बंद हुआ था ना, FCRA अकाउंट सीज हुआ था ना। देखिए कानून काम करता है ये देश में। 1950 के बाद ये लोकतांत्रिक देश और संविधान से ये देश चलता है। कोई कह देगा कि नहीं मेरे सुसाइड करने से कोई न्याय मिल जाएगा, ये देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि सुसाइड करने से आपको न्याय मिल जाएगा, भूखे प्यासे रह जाने से आपको न्याय मिल जाएगा। ये सारा का सारा षड्यंत्र और हमारे भंते जी का अपमानी ये आकाश लम्हा के द्वारा की जा रही है। चीवर के अपमान है। इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, भारत लेवल पर चीवर के अपमान कर रहा है। ये आदमी को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे अगर गुरु को, धम्म गुरु मेरा भंते जी का, अगर वहाँ पर किसी का भी मृत्यु होता है, मैं तथागत बुद्ध से नहीं कहूँगा, मैं मानने वाला हूँ कि उनका कुछ हो जाए, मगर मैं कहता हूँ नेगेटिव सोचना, 100 में 1% नेगेटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव ही नहीं रहना चाहिए। अगर वो स्थिति जो देख रहा हूँ कि 10-10 दिन से, 11 दिन से हमारे धम्म गुरु लोगों ने खाए बेगर खाए, वो सो गए हैं, उनको बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो मैं आकाश लम्हा और विलास खरात पर FIR करूँगा। ये निश्चित और तय कंफर्म है। गलत जो है वो तो विलास खरात और आकाश लामा हो सकते हैं, भंते लोग तो गलत नहीं है ना। नहीं, भंते जी को आदर और सम्मान है। भंते जी को हम कहेंगे कि आप इस संगठन के चक्कर में मत पड़िए, आप धम्म गुरु है, आप अपना BT एक्ट अधिनियम 1949 के लिए आप एक मीटिंग रखिए। आपको मीटिंग में जितना जरूरत पड़ेगी, जो चीज की जरूरत पड़ेगी, ये सुशील बौद्ध देने की तैयारी में है, और जितना चाहिए जो चीज का वो मैं देने के लिए तैयार में हूँ और मैं दे सकता हूँ। मुझे आज मेरे पास जो भी 4 व्हीलर गाड़ी हो, मेरे पास बाल बच्चे परिवार धन दौलत, मेरे पास टाई कोट, मैं कमर में सरकारी पिस्टल,
मेरे भारत सरकार और बाबा साहेब का बदौलत है। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो मेरे पास ये फोन लेके घूमने की औकात नहीं होती 35,000 के। ये बाबा साहेब का देन है। पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं इस बौद्ध बेटी एक्ट के खिलाफ में उतर कर प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्हें जानकारी नहीं है, वो तो गुमराह होकर आ रहे हैं। उनको गुमराह किया गया है, उन्हें गुमराह किया गया है तथागत बुद्ध के नाम पर महाबोधि महाविहार आंदोलन के नाम पर उन्होंने गुमराह करके बुलाया जा रहा है। ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम को प्रचार प्रसार कर रहा है और बेलास खरात जो संगठन को बनाया है उस संगठन को प्रचार प्रसार करने के लिए ये षड्यंत्र है। तो ये जो बिहार आजाद होना चाहिए कब? हम आजादी के पक्ष में कब होंगे, न्याय के पक्ष में कब होंगे? जब हम उसका पूरा जजमेंट बीटी एक्ट अधिनियम 1949 में पार्ट 1 को यही पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। एक उसमें था जो डीड में कि 4 ब्राह्मण 4 बौद्ध रहेंगे और एक वहाँ के कलेक्टर अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, जो कलेक्टर अध्यक्ष रहेगा वो हिंदू ही रहेगा। ये पार्ट 1 में है, 1 में है, 1 में है। वकील साहब को बोलिए, हाँ वो 1 में है, 1 में है, 1 में है। जो 1 के हाईकोर्ट ने जजमेंट सुना, जजमेंट दिया है कि वहां पर क्या था डीड में कि खाली हिंदू ही रह सकते हैं। कौन रहेगा कलेक्टर? जब जाएंगे बोध गया में तो खाली हिंदू जाएंगे, यानी हिंदू, यानी कौन हिंदू? ब्राह्मण समुदाय का अगर कोई रहेगा वही कलेक्टर वहां रह सकता है, जा सकता है। क्यों रहेगा? तो इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो सही कर रहे हैं। तो इसी के लिए बीटी एक्ट अधिनियम 1949 पार्ट 1 में हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। 1 को सुन लिया है जजमेंट ने, जज ने सुन करके दिए कि नहीं इस लोकतंत्र में कोई भी जज जा सकता है बोध गया में, तो आप कोई हिंदू नहीं जा समर्थन करने के लिए जाएंगे बोध गया में? हाँ, आंदोलन का समर्थन करने के लिए जाएंगे? नहीं, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम आकाश लम्हा का बैनर लगी रहेगी तो हम कोई समर्थन नहीं करेंगे। मैं कहूंगा कि देश विदेश का जो भी भंते जी लोग हैं, बौद्ध उपासक है, वो इसका बैनर का प्रचार प्रसार करने के लिए बिल्कुल मत आए। अपना पैसा फोकट के बर्बाद होगी। जो पैसा आप बर्बाद करना चाहते हैं वो पैसा अपने समाज अपने अकाउंट में रखें। जिस दिन हमारे भंते जी वहां पर, सिर्फ भंते जी, कोई नहीं सिविलियन, ओनली च्यूअर का जो हमारे संगठन, जो वहां पर हमारे भंते जी का मुंह बनेगा ग्रुप, वो भंते जी का ही वहां पर सारा सिस्टम रहेगा। नेतृत्व करेगा ना उसका भी? भंते जी करेंगे, हमारे भंते जी करेंगे। उसमें चुनाव होगा जैसे हमारा संघ में चुनाव होता है। भंते नहीं है, अरे टाई कोट पहनने वाला वो बैंक का मैनेजर है। अब क्या बात कर रहे हैं? वो कहता है मैनेजर, वो भी मुझे पता नहीं है कौन सा बैंक का मैनेजर है, वो भी मुझे जानकारी नहीं। तो जो बिहार के भंते हैं वो क्यों नहीं उस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? नहीं होंगे ना, क्योंकि वो जानते हैं ये ढोंग करने के लिए आया है। सदियों से हमें बिहारी को, उत्तर प्रदेश के लोगों को लूटा गया है। तो आकाश लामा गलत है, तो उनके गलत होने की वजह से आप पूरे बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है उसको गलत कह रहे हैं? गलत है, क्योंकि बीटी एक्ट अधिनियम 1949 जो है वो 1949 वो वहां से सुसाइड करने से, धरना प्रदर्शन करने से खत्म ही नहीं हो सकता है, नहीं होगा। आप जो कहना चाह रहे हैं वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा कोई नियमता नहीं है, नियमावली नहीं है संविधान। बाबा साहब ने कोई संविधान में नियम नहीं बनाए हैं कि कोई फांसी लगा के मर जाए, कोई लटक के मर जाए, कोई वहां सुत जाए, और चाहे जहर खा के मर जाए। न्याय के लिए उसे कुछ न्याय नहीं मिलेगा। क्या रहे हैं? हम हाँ, बैनर हटे और वहां पर बैनर हटा करके वहां पर वो अपने पूरा 4 परिवार को, 5 परिवार को, उसकी बीवी भी रहती है साथ में, उसका बच्चा भी रहता है, बीवी उसकी पैसा गिनती है। हाँ, उसकी बीवी पैसा गिनती है, समझने की प्रयास करिए। जितने लोग जाते हैं ना तो उसकी बीवी पैसा गिनती है, चालान काटती है। जैसे लगता है ना कि फाइन मारता है लोग ना ट्रैफिक वाले, उसी के हिसाब से वो चालान काटती है। आप समझने के वो कोषाध्यक्ष है, नेशनल कोषाध्यक्ष है पैसा का। आप समझने कि माल का मालिक है। तो होगा ना? नहीं, बैनर नहीं रहेगा। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, आप समझने का प्रयास करिए। जो लोग वहां आ रहे हैं पर्यटन, वो सर नहीं, बैनर नहीं लगेगा। खाली बीटी एक्ट अधिनियम 1949 रद्दीकरण वाली एक आदमी PIL में 4 लोगों को चुनाव होगा। PIL में आधार कार्ड खाली रहेगा, उनका ओनली आधार कार्ड रहेगा, कोई संगठन नहीं रहेगी। सेक्रेटरी रहे, पूर्व सेक्रेटरी रहे। हाँ, मैं ऑल इंडिया बौद्धिस्ट
फार्म का सेक्रेटरी है, उसके पास कोई टॉयलेट सर्टिफिकेट नहीं है। आप लोग जाइए तो उसे कहिए टॉयलेट सर्टिफिकेट दीजिए, उसे एटीजी सर्टिफिकेट मांगिए। अगर सर्टिफिकेट दे देगा तो उसका गुलामी कर दूंगा मैं 100%।